Ashutosh's book, The Crown Prince, The Gladiator, The Hope, looks at the 2014 elections. मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने ये किताब लिखी है क्योंकि मैंने भी 2014 चुनाव पर किताब लिखी थी। पर एक फर्क है। आपकी ज्यादा अच्छी है, इनकी ज्यादा अच्छी है। वो मुझसे पूछना। अरविंद, मैं इस सवाल का जवाब अभी दे रहा हूं। मेरे किताब के कवर पर केवल मोदी जी और राहुल गांधी थे। आशुतोष के किताब के कवर पर एक आम आदमी भी है। यानी आपको फर्क पड़ गया कि नेता कौन है और जर्नलिस्ट कौन है। अरविंद का चेहरा नहीं है लेकिन केवल आम आदमी का। ये भी आप देखिए। द बुक डजंट हैव the photograph of Arvind Kejriwal because I presume the Aam Aadmi Party is like Lakshman's common man. He's not supposed to have a face. Is that the reason why you decided on this cover? Why did you put a photograph of Rahul Gandhi, Narendra Modi, and you didn't put Arvind Kejriwal's cover? Or were you worried because this book was, I think the cover was made before the Delhi elections, you were worried that you would not win the elections? I think anybody who has known Arvind would have realized that he wouldn't like his picture on the book itself, because what he says and what he believes is Aam Aadmi. यानी आप कह रहे हैं कि आपको जनवरी के महीने में you are 100% sure कि आप चुनाव जीतने वाले थे? No, it has been a very tough journey, frankly speaking, because when we started, nobody has given us any clue. And in fact, the whole team led by Arvind has done 3 impossibles in Indian politics. One, Anna movement, which started from the zero, and then 2018, nobody has given us anything. And then 67 out of 70, which is impossible. And Arvind has told me once that when he was just going for a walk, and suddenly one of the guards, he said कि बड़े हीरो बनने चले थे, प्रधानमंत्री बनने गए थे. And the journey from there, probably many people will not know this, that when he was going door to door in his own constituency, people used to shut door on him. So from there to take this long journey, 67 out of 70, which has never happened in Indian politics, I think it is the biggest upset and the biggest revolution in the Indian electoral history. I personally believe and I personally think so. इस किताब में जो टाइटल है द क्राउन प्रिंस द ग्लैडिएटर द होप, मैं अगर कहूं कि आप और नरेंद्र मोदी एक तरह से या तो दोनों ग्लैडिएटर है या दोनों होप हैं, क्योंकि जैसे दिन पर दिन मैं देखता हूं आप में और नरेंद्र मोदी में लोग कहते हैं ज़्यादा फर्क नहीं है। आप दोनों अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, यंग ऑडियंस आपको बहुत पसंद करता है, आप सोशल मीडिया पर बड़े अच्छे आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कारनामे दिखाई देते हैं और आप मोदी की तरह हाई कमांड बन गए हैं। ये सही है कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में एक कंपैरिजन, बोथ ऑफ यू रिप्रेजेंट होप, आप बोथ एक उम्मीद की किरण नजर आते, लोगों को एक आशा है, लोग अरविंद को सोचते, नरेंद्र मोदी को सोचते कि आप कुछ बदलाव लाएंगे। मुझे लगता है जो इस किताब के कवर पे है ना अरविंद इम्पोर्टेंट है ना मोदी जी इम्पोर्टेंट है, आम आदमी इम्पोर्टेंट है, वही होप है। ना मैं होप हूँ ना वो होप है। सो मेरा यही कहना है कि इस देश के लोग ही उम्मीद हैं, और अन्ना आंदोलन के समय से हम लोग देख रहे हैं कि जब जब देश की जनता खड़ी होती है तो सामाजिक आंदोलन भी होते हैं और राजनीतिक आंदोलन भी होते हैं। तो द पीपल आर द होप। नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या ये जो हाई कमांड कल्चर का जो आरोप लगता है, मोदी जी पर लगता है, आप पर भी लगता है, राहुल गांधी पर नहीं लगता क्योंकि राहुल गांधी मिसिंग इन एक्शन है, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आप पर और मोदी जी पर एक आरोप लगता है अब, या आपकी एक स्ट्रेंथ भी है कि आप अपने पार्टी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं, आप एक तरह से हाई कमांड कल्चर बन गए हैं, मोदी जी भी अपने बीजेपी में हाई कमांड बन गए, क्या ये सही है? आर यू ऑल बोथ इन अ वे, बोथ यू एंड नरेंद्र मोदी द हाई कमांड्स ऑफ ईच अदर्स पार्टीज? देखिए, आप लोगों को रोज जब यही मैं बात कर रहा था, टीवी चैनल पे शाम को कुछ ना कुछ तो दिखाना होता है, आपकी मजबूरी है। तो नहीं, आप मीडिया के खिलाफ कैसे बन गए इतने जल्दी? उसी मीडिया ने एक जमाने में आम आदमी पार्टी को आगे ले गई थी। ये शायद आपकी गलतफहमी है। मीडिया, डिस्पाइट मीडिया वी वन। मीडिया ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया ने हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अभी भी कर रहे हैं। और चुनाव के पहले हमें हराने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। पिछले चुनाव के 4 दिन पहले
एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन लेके आए, सब कुछ किया, लेकिन इस देश की, जैसे मैंने कहा ना, होप क्या है? होप इस देश की जनता है। इस देश की जनता बड़ी समझदार है। इस देश की जनता देख रही है, वो जानती है ये मीडिया वाले गलत दिखा रहे हैं, इसीलिए तो 67 सीट आई। अगर मीडिया की कहानियों को जनता बिलीव कर लेती तो शायद हमारी 5 सीट भी ना आती, मीडिया के हिसाब से अगर वोट देती तो इस देश की जनता बड़ी समझदार है और वही उम्मीद है। आप हाई कमांड नहीं है, लेकिन हम हाई कमांड हैं या नहीं है वो जनता तय करती है सर, जनता ने तय कर दिया। हम जैसे हैं जनता को पसंद है। Shekhar Gupta, is Arvind Kejriwal being a little disingenuous there in saying that there is no high command culture? I mean, in a sense, the Aam Aadmi Party and maybe even the BJP today, increasingly dominated by two individuals and the charisma of the individuals. Arvind represents his party and Modi represents his party, and the 2014 elections was a lot about a presidential kind of election fought on the charisma of Modi and Arvind, and Modi was well ahead in that election. That is, that's a point, Rajdeep, but it's also my counter question is, why should it be an allegation if somebody has a high command culture? वो आरोप क्यों होना चाहिए? क्योंकि हर पार्टी में हाई कमांड है, तो आप कोई नई पार्टी आए और वो जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज है उनको चुनौती दे रही हो और उसको बोले बाकी तो सब हाई कमांड चला रहे हैं और आप एक एनजीओ चलाएं अपने बोर्ड के साथ, वो नहीं चल सकता है। क्योंकि अब पॉलिटिक्स के रूल तो एक पार्टी नहीं बनाती है, और आप जानते हैं कि मेरे तो आम आदमी पार्टी से बहुत आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, अन्ना मूवमेंट के साथ भी, लेकिन अगर राजनीति में आए हैं तो आप उनके लिए अलग रूल नहीं बना सकते हैं। उनके लिए भी वही रूल होंगे जो बाकियों के लिए होंगे। अब कांग्रेस के बारे में ये कहना कि राहुल गांधी तो है नहीं, उनके बारे में क्या कहना है, वो गलत है। क्योंकि कांग्रेस की तो हाई कमांड ऐसी है कि राहुल गांधी ना भी हो फिर भी हाई कमांड है और हाई कमांड उन्हीं के पास है, और सब लोग सुबह शाम उनका नाम लेके भजन करते हैं, और जिस दिन वापस आएंगे आप देखना बाजे गाजे के साथ स्वागत किया जाएगा और सब लोग बोलेंगे कि बहुत समझ के आ गए। तो आई थिंक जो इंडिया की पॉलिटिक्स है इस टाइम, जो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रक्चर है जो इंडिया में, वो आर वी अ डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप इन दैट सेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप नहीं है, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत की, बहुत कोहेसिव और बहुत डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल पार्टीज। आप ये देखिए कि जब 1984 में बीजेपी की 2 सीटें आई थी, कांग्रेस पार्टी की 413 आई थी, उसके बाद काफी बदलाव हुए, बीजेपी के 200 के करीब आ गई, कांग्रेस पार्टी की 125 रह गई, अब कांग्रेस पार्टी की 44 आई हैं और बीजेपी की 350 आई हैं। आप ये देखें कि, और ये अब गिनना शुरू करें तो सन 84 से लेके सन 2014 तक 30 साल हो गए। 30 साल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कितने डिफेक्शंस हुए? 10 डिफेक्शन भी नहीं हुए जो नाम से। इसका मतलब है कि जो भारत की राजनीति है इस समय बहुत कोहेसिव बन गई है। तो चाहे उसको आप हाई कमांड कल्चर कहें, चाहे उसको डिसिप्लिन कहें, मैं कहूँगा कि भारत में एक ये गेन हुआ है कि आइडियोलॉजिकल डिफेक्शंस अब ना के बराबर हो गई हैं, और हर पार्टी को अधिकार है कि उस पार्टी का वो डिसिप्लिन रखे। एक पार्टी जैसे जनता पार्टी बन गई थी 77 में, हर आदमी अपनी बात बोलता था उसके अंदर। मैं आशुतोष, जस्ट टू फिनिश दिस कंपैरिजन, इनफैक्ट मैं बात खत्म कर दूं, हमारे न्यूज रूम भी होते हैं, हम भी ये बात पसंद नहीं करते कि हर आदमी अपनी अपनी बात जाके बोले। एक पार्टी लाइन होती है, एक एडिटोरियल लाइन होती है, राइट? और उसके अलावा यानी एडिटर भी डिक्टेटर होता है। अच्छा एडिटर डिक्टेटर होता है? डिक्टेटर नहीं, लीडर होता है, और हर लीडर को अथॉरिटी कैरी करनी चाहिए। कोई ऐसा लीडर नहीं होता जिसकी अथॉरिटी हर कोई हर समय, मैं तो ऐसा लीडर कभी नहीं बना जो हर समय क्वेश्चन कर सके, और क्वेश्चन कर सके तो अल्टीमेटली बात तो आप सुनते हैं सबकी बात, लेकिन फैसला आप लेते हैं क्योंकि जिम्मेवारी भी आप लेते हैं। और जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, आपने पहले कहा कि मीडिया ने हेल्प करी। आई थिंक मीडिया टेक्स इटसेल्फ टू सीरियसली। सच्चाई ये है कि अरविंद को छोड़ के इस पैनल पे हम 3 लोग प्रेस्टिट्यूट हैं, क्योंकि आजकल हमारा नाम ही वो रख दिया गया है। और आम आदमी पार्टी में, और अगर हम प्लीज स्पीक फॉर योरसेल्फ, और अगर हम प्रेस्टिट्यूट हैं तो आम आदमी पार्टी के तो बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से मेरे ख्याल 2/3 लोग प्रेस्टिट्यूट रहे हुए हैं। तो ये I think media is taking itself too seriously. And people are taking the media too seriously, and just because some clowns take the media so seriously that they abuse us every day, we should not fall into that trap. But Ashutosh, you have used a word which I thought was interesting for Modi in the book. आपने कहा मोदी जो है radical conservative हैं. He is radical in his approach, but conservative in his vision. How do you contrast Modi with Arvind Kejriwal? You have observed Modi as a journalist.
and you have observed Arvind Kejriwal as a fellow party man. राजदीप, जो बात आप कह रहे हैं, जब रेडिकल कंजर्वेटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल से 2014 का जो चुनाव है, ये 21st सेंचुरी का पहला चुनाव है जिसको मैं आदर्श मानता हूं, जो आज से 50 साल बाद भी किया जाए। क्योंकि 21st सेंचुरी की जितनी सेंसिबिलिटीज है, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इसके अलावा मनी पावर, प्लानिंग टू द लास्ट पॉइंट, जो आडवाणी को आप देखें, कभी प्लानिंग मुझे नहीं लगता उस तरीके से नहीं नजर आती थी। उसको लिहाज से मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी की मैं तमाम चीज़ों पर भयंकर आलोचना करने के बावजूद भी कम से कम एक चीज़ की मैं कहता हूं कि जो प्लानिंग लास्ट माइल तक थी, उससे हम सब लोगों को कम से कम सीखना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्लान नहीं करते उस तरीके से, हम लोग लास्ट माइल तक प्लान नहीं करते। लेकिन उनका जो वर्ल्ड विजन है वो आज भी 17वीं शताब्दी का है। हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए आप, एक सेकुलर पॉलिटिक्स में रहते हुए आप, मॉडर्न पॉलिटिक्स में रहते हुए, 21st सेंचुरी में रहते हुए आप एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ आप उनको अलग करके, एक्सक्लूड करके पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि वो रेडिकल अपने अप्रोच में 21st सेंचुरी के अप्रोच के हिसाब से है, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो विचार है, वो आज भी 17वीं शताब्दी का है। Mr. Modi will turn around and say that you also did the same thing in the Lok Sabha election, and let me put that to Arvind, and आपको सिर्फ 4 सीटें मिली, and they got 330 as an 4 is better than 3. 4 is better than 3. अब आप, यही तो मुसीबत है आम आदमी पार्टी की। 4 out of 543 है वैसे। 4 out of 543. But Arvind, as his book makes out, was it a mistake? क्या वो गलती थी कि you tried to be, you were a man in a hurry, आप बड़े जल्दबाजी में, या you thought that you would become, as the Watchman says in the book, बड़ा आया था प्रधानमंत्री बनने, क्या ये गलती थी आपकी? वो तो मैं कई बार कह चुका हूँ, मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है, और कि हमें पूरे देश में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, हमें कुछ राज्यों में या कुछ सीट्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए था। क्या वो अहंकार था आपका, या कहीं मैं जवाब देता उसका? अरविंद जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इसका कारण बहुत सिंपल है। क्योंकि पार्टी के अंदर अरविंद चाहते थे कि कुछ सिलेक्टेड सीटें पे हमको चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन पार्टी के जो बहुत बड़े लोग थे, जिनको लगता था उनके पास बहुत विजन है, जिनको अब निकाल दिया गया है। नहीं सर, मैं आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, हमको नेशनल ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, बिना ये देखे हुए कि छोटा सा बच्चा जो 2 साल का है वो मैराथन दौड़ सकता है या नहीं दौड़ सकता, या कुछ कर सकता है। और आप लोग कहते हैं आला कमान कल्चर के बारे में बात करते हैं, आप लोग डिक्टेटरशिप के बारे में बात करते हैं। अगर अरविंद डिक्टेटर होते, एक चैप्टर में कहते हैं कि मुझे लगता है जून के महीने में, जून 2014 में आपकी एक नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है, और जिस तरह से माहौल बनता है आप भावुक हो जाते हैं, और आप कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, आप, मुझे ये राजनीति नहीं करनी, मुझे ये पार्टी नहीं चलानी। Were you genuinely emotional about the defeat or what was happening to your party in June last year? Is it true that you cried and you broke down and you gave the impression that you didn't want to be in this kind of politics? आपकी उम्मीद पूरी नहीं होगी, we will never disappear. हमारी मीडिया वालों ने पिछले, सुनिए तो सही, पिछले 4 सालों में हमारी कई बार ओबिचुअरी लिखी जा चुकी है, श्रद्धांजलि दी जा चुकी है हमें, ये तो मर गए, ये तो ख़त्म हो गए, ये तो ये हो गए। मुझे याद है शायद जून या जुलाई के इंडिया टुडे के कवर में आप लोगों ने फिर से एक ओबिचुअरी छापी थी कि हम लोग ख़त्म हो गए, हम लोग मर गए, लेकिन ऊपर वाले ने फिर हमें ज़िंदा कर दिया, हम फिर वापस आ गए टू योर। लेकिन उसमें सवाल ये है, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं, कि ऊपर वाले ने किया या नीचे वाले ने किया, आम आदमी ने किया या खास आदमी ने किया? सर एक्चुअली आम आदमी ही, ये सारी जो आम आदमी है ना, यही भगवान है सर, इन्हीं की आत्मा जो है वही भगवान है। मैं आम आदमी, जो कलेक्टिव जनता की जो कलेक्टिव जनता है वही भगवान है सर, दैट इज व्हाट। नहीं, बट अरविंद, मैंने जो कहा कि जून महीने में आप भावुक हो गए क्योंकि आपकी पार्टी टूट के कगार पर थी, क्या आज की हालत में आप उसी तरह से देखते हैं पार्टी को या नहीं? नहीं, आपने अपनी हिसाब से वो कर लिया कि क्यों भावुक हुए और क्यों हुए, और जो जिस किस्म के षड्यंत्र अंदर रचे जा रहे थे, आई विल नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इट उस टाइम, और पर्सनल मुझे अटैक किया जा रहा था उस टाइम, वो शायद इमोशनली मेरे लिए उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, एंड दैट इज़ द रीज़न आई